in the air and the bowler takes it. हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट कनन नायर, लेके आया हूं एक और एपिसोड ऑफ कॉटन बोल स्टोरीज। एंड हमारे साथ हैं हमारे दोनों गेस्ट एंड हमारे दोनों एक्सपर्ट, दैट इज मिस्टर ईशान ललवानी with a fairly decent background this time without car interference or background interference, and Mr. Joshua Nath with a ring light spotting out of his eyes, laser beaming the Mumbai Indians and the RCB management directly from those. So yes, welcome Ishan and Joshua. The hot debatable topic: who is going to be the India's wicketkeeper at the T20 World Cup? Given that there are four wicket keepers going very well on the spot, that is Mr. Rishabh Pant, the comeback man, and I am banking my money on Mr. Sanju Samson. Then there is KL Rahul. Then there is Jitesh Sharma, who was shown glimpses, but I feel he's kind of out of the race with the starting 4 or 5 matches. ये तीन में आपको कौन लगता है, क्योंकि एक ही स्पॉट बन रहा है वहां पे विकेट कीपर्स का। जोशो, आपको क्या लगता है ये तीन में से डिजर्विंग कौन है, और बीसीसीआई अपना दिमाग लगा के किसको भेजेगी? देखिए, मेरे हिसाब से बीसीसीआई जो है उसने अपने सारे पत्ते जो है ऋषभ पंत के पीछे लगाए हैं इस समय। मेरा सवाल बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट टीम मैनेजमेंट से है कि आप विकेट कीपर को कौन से नंबर पे बैटिंग कराएंगे। आप जिस नंबर पे विकेट कीपर को बैटिंग कराएंगे उससे पता चलेगा कि आपसे आपकी विकेट कीपर से बतौर बल्लेबाज क्या डिमांड है। क्या आप उसको नंबर 3 या नंबर 4 पर देखते हो कि एज अ शीट एंकर प्ले करे, या फिर नंबर 6 और 7 पे एज अ फिनिशर देखते हो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन के लिए आपके पास अलग अलग श्रेणी के खिलाड़ी हैं। ऋषभ पंत आपके नंबर 4 से नीचे बल्लेबाजी नहीं कर सकते T20 में, क्योंकि एज अ फिनिशर उनका रिकॉर्ड बहुत तगड़ा नहीं रहा है। दूसरी चीज, केएल राहुल जो है वो एक शीट एंकर प्लेयर इस्तेमाल खेल सकते हैं, हालांकि वनडे में वो फिनिशर की भूमिका ज्यादा अच्छा निभाते हैं, बट T20 में उनके पास उतना टाइम नहीं रहेगा फिनिशर की भूमिका निभाने के लिए। तीसरा, मेरे हिसाब से संजू सैमसन अभी तक ऑन पेपर ही इज ऑन ट्रैक। Whether the team management goes on and picks him up is a totally different story altogether. Sanju Samson, I think, has fallen out of Indian team management. If he comes up with a 500-run season, great, he will get a chance. Lastly, but I think some people really want Dinesh Karthik to be there because he fits the bill as a finisher at number 7. He can play those things, but sadly, the only knock that he's played, that 90% of his shots were behind the wicket. So I would want him to play in front of the wicket and get a 50. Correct. Great. But so that's what my thing is. BCCI is giving chance number 1 to Rishabh Pant right now. I don't see anybody as a backup keeper apart from someone like a KL Rahul, but nobody else. I have one. You want someone hitting in the front, in the V? Mr. Mahendra Singh Dhoni. He's definitely the man and the wicket keeper in form and the finisher, of course. Yeah, Ishan. So over to you, roundabout to the topic that you brought, right? Shivam Dube and Rinku Singh. दोनों अलग अलग श्रेणी के खिलाड़ी है, दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं। रिंकू सिंह फिनिशर वाला रोल प्ले करना ज्यादा पसंद करते हैं। शिवम दुबे मिडल ओवर्स में स्पिनर्स को पेलना ज्यादा पसंद करते हैं। बट अगर दोनों में से एक का चॉइस होगा, व्हाट डू यू थिंक इंडिया विल गो अहेड एंड प्रेफर? करण, मतलब व्हाट इंडिया प्रेफर्स, आई एम नो वन टू से, क्योंकि मुझे पता है हम लोग जो सोच रहे हैं बीसीसीआई मोर ऑफर दैट नॉट ऐसा नहीं करता है। करेक्ट। बट अगर आप मुझे पर्सनली पहले तो अगर आपका विकेट कीपर वाले आप बात कर ले तो विकेट कीपर में जो भी जाए, अभी फ्रंट रनर्स में आपके संजू और आपका ऋषभ पंत ही है। लेकिन लास्ट ईयर एक 2022 में एक डिलेमा में हुआ था इंडिया के साथ विकेट कीपर को लेके। इंडिया मैनेजमेंट को क्लैरिटी नहीं था वेदर टू गो विद पंत, वेदर टू गो विद दिनेश कार्तिक। तो इनिशियली इंडिया स्टार्टेड विद दिनेश कार्तिक, वो वर्क नहीं किया, उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिला। कुछ मैचेस में पंत आए, उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं मिला। एक आध मैच था जिसमें दोनों साथ ही खिला दिए, उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं मिला। तो मतलब एक ये प्लेयर को भी क्लैरिटी चाहिए होता है। दिनेश कार्तिक को अच्छा वो आरसीबी में इसलिए करते हैं क्योंकि उनको उनके रोल की क्लैरिटी पता है कि भाई मुझे 7 और 8 पे आना है और आई हैव टू गो फ्रॉम द बॉल 1, ये उनको पता है। तो ये क्लैरिटी होना टीम मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। जो जोशुआ ने भी कहा कि अगर आप विकेट कीपर ले जा रहे हैं तो कब कहाँ खिलाओगे, 4 पे 5 पे 6 के, या कभी 11 से ही बाहर बिठा दोगे वो विकेट कीपर को। तो ये क्लैरिटी होना जरूरी है। और दूसरी आपने बात की शिवम दुबे और रिंकू सिंह की, तो देखिए अभी अगर करंटली बोले तो शिवम दुबे ऑब्वियसली फ्रंट रनर है।
लेकिन अगर मुझे दोनों में से सिर्फ एक पिक करना होगा तो आई विल गो विद रिंकू। I somewhat agree with you, ईशान, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया लैक्स रादर अ फिनिशर दैन अ मिडल ऑर्डर प्लेयर। मिडल ऑर्डर में अपने पास 2 से 3 खिलाड़ी है प्रोबब्ली इफ इंडिया प्लेस। सूर्य कुमार यादव विल डॉन द मिडल ऑर्डर अलोंग विद ऋषभ पंत। नंबर 4 और नंबर 5 एग्जैक्टली। ऑलमोस्ट सील्ड है। शिवम दुबे आपके लिए यहाँ पे चेन्नई के लिए 4 पे खेल रहे हैं, तो आप 4 में करेक्ट, तो ऑब्वियसली आप चाहोगे कि सूर्या खेले 3 या करेक्ट। 4 में भी। अगर कोहली जाते हैं, कोहली ओपन करते हैं अलॉन्ग विथ रोहित, इन केस की यशस्वी ओपन नहीं करते, यशस्वी स्क्वाड का हिस्सा नहीं होते, तो मोर ओपन देन नॉट इंडिया कोहली रोहित के साथ जाएगा ओपन। तो 3 ट्रू, या ट्रू। 4 पे आपके सूर्या खिलाड़ी आपको मिल जाएंगे, सूर्या जैसे बल्लेबाज। तो आई डाउट कि नंबर 4 का वो स्लॉट शिवम दुबे को खाली मिले। तो इंडिया विल बी नीडिंग मोर ऑफ अ फिनिशर अलॉन्ग विद हार्दिक पांड्या, जडेजा अगर टीम में होते तो इनके साथ उन्हें एक नहीं भाई, प्रॉपर जडेजा नहीं, नहीं, नहीं। I will any day pick any of the bowlers. I will in fact even pick और हरप्रीत ब्रार, बट नॉट अ जडेजा। बस हो गया उसको फील्डिंग के लिए टीम में लेने के लिए, बहुत हो गया। वी हैव इनफ गुड फील्डर्स नाउ। एंड धोनी भी टीम के कैप्टन नहीं है कि सिर्फ फील्डिंग के लिए एक बंदे को खिला दे। I am done with Jadeja for sure. There are better finishers and better middle order batters than Jadeja, and definitely good bowlers than Jadeja in the T20 setup. Test mein he is irreplaceable. That is no doubt about it. But if India wants a second spinner, first spinner without a shadow of doubt, it has to be Mr. Yuzvendra Chahal. And second, आपके लिए कुलदीप होगा, मेरे लिए यूजवी है। And Karan, second, I would love to see Pulka again. I would love to, but I feel kahin na kahin if there are two spinning options, Kuldeep and Kulcha, I mean Kuldeep and Yuzi, mere bhi choice hai, but I would like to see a young blood, that is Ravi Bishnoi in the setup, because he is going to be that game changer for sure, because he is brilliant with the field and he picks that wicket. Usme wicket taking ability hai, that is what I love. So yeah, that brings us to the end of this episode, Ishan and Joshua. I hope the audience, you guys liked today's episode. अगर आप लोग को जो आज का एल क्लासिको था, दैट इज बिटवीन मुंबई एंड चेन्नई, कुछ ऐसा चीज जो आपको लगा कि हार्दिक पांड्या या ऋतुराज गायकवाड़ ने गलत किया, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग क्या टॉपिक कवर करें विद रिगार्ड्स टू द इंडियन सेटअप, please let us know in the comment section below. Ishan and Joshua and me would love to hear from our audience. That's it from our side. This is Ishan, this is Joshua, and myself, Kanan Nair, signing off from the episode. I hope you all had a good time. Please don't forget to share, subscribe to our channel. Thank you.